Hello children, I'm Rehana Kausar. Today I'm going to discuss with you chapter water from class 7th. Okay? आप लोग सब मेरी तरफ ध्यान दें और हम आज वाटर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक? सो जो ये वाटर है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है मुझे बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? ये पानी हमें मिलता है लेक्स में, समंदरों में, ओशंस में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में और इवन अंडरग्राउंड में मिलता है. आज हम इसी पानी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, इस पानी के बारे में हम क्या बात करेंगे मैं आपको भी बता देती हूँ. हम इस पानी के बारे में एक तो पता करेंगे कि या हम विल लर्न अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. ठीक है, तो हम लिस्ट करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर and will define water table and will list the factors that lead to the depletion of water. Okay? सबसे पहली बात, do you know हमारा अर्थ जो है इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. Do you know why? Because our earth has 71% of water on it. 100 में से 71% जो स्पेस है अर्थ की वो कवर है किससे? वाटर से. ठीक है, और जो ये सरफेस ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर है इसको बोलते हैं सरफेस वाटर. इसके बारे में थोड़ा आगे मैं बात करूंगी, मगर उससे पहले मैं आपको पूछूंगी पानी कहाँ कहाँ पर होता है? पहाड़ों पे होता है ना, लेक्स में होता है, इवन जो माउंटेन्स पर बर्फ होती है या ग्लेशियर्स जो होते हैं पोल्स पर, वो भी तो एट द एंड ऑफ द डे पानी है ना. तो ये सारा पानी जो है इसको हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में अभी बात करेंगे. मगर उससे पहले आपने, अब चूंकि हम लोग वैली में रहते हैं, वी आर कश्मीर इज़ अ वैली, इजंट इट? सो हम, व्हाट इज़ अ वैली? वैली इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स. अभी अगर आप इन ऑल साइड्स की तरफ नज़र मारो, इन पहाड़ों की तरफ नज़र मारो, माउंटेन्स की तरफ नज़र मारो, तो क्या देखोगे? स्नो कैप्ड माउंटेन्स, खासकर विंटर्स में. तो ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स मेल्ट होके फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये पानी फिर हमारे पास दरियाओं में आ जाता है. होता है ना? हाँ, इसी तरह चूंकि ये पानी जो है, क्या ये मैनमेड रिसोर्स है कि नेचुरल रिसोर्स है? वेरी गुड, इट्स अ नेचुरल रिसोर्स. तो इस नेचुरल रिसोर्स को हमें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें से जब 71% ऑफ वाटर जो है वो जो लैंड पर है उसका, अगर उसको 100% माना जाए पानी के लिहाज से, तो उसमें से 97% पानी वो है जो सॉल्ट वाटर है, खारा पानी है, जो पीने के काबिल नहीं है. उसमें जो 3% पानी है वो पोल्स की तरफ बर्फ की शक्ल में, इसमें से सिर्फ 1% पानी है जो पीने के काबिल है. तो हमें कितना, अप्रॉक्सीमेटली 1% पानी, हमें कितना ध्यान से इस पानी का यूज करना चाहिए. अभी आपने देखा है जब बारिश आती है ना बारिश, तो हमारा बारिश का पानी जो है वो कहाँ चला जाता है? जब रेन आती है, खूब सारी रेन आती है, जब पहाड़ों से मेल्ट होके स्नो नीचे आता है, वो स्नो नीचे मेल्ट होके दरियाओं में चला जाता है. बारिश का पानी जो ऊपर से आता है वो कहाँ चला जाता है? या कभी आपने देखा है जब आप घर में होते हैं तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, देखते हैं ना आप लोग, आंगन में जो इतना पानी शाम को आप देखते हैं, या दिन भर जो बारिश गिरती है, तो शाम को जब आप सोते हैं अगले दिन वो पानी कहाँ गया होता है? वो सारा पानी गायब हो गया होता है. कहाँ गया होता है वो पानी? इसी तरह जो पानी आप सड़कों पर देखते हैं गड्ढों में जो जमा हो जाता है, वो रेन वाटर कहाँ चला जाता है? दैट रेन वाटर एक्चुअली गेट्स एब्जॉर्ब्ड, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द लैंड, इन द, जैसे गार्डन में पानी है, दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड. वंस इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इट गोज डीप इनसाइड द ग्राउंड. न सिर्फ वो पानी, अभी देखो बारिश जब आती है, ये बारिश हर तरफ गिरती है ना, ये स्ट्रीम में भी गिरती है, रिवर में भी गिरती है, मगर साथ में लैंड पर भी गिरती है. और जो ये लैंड वाटर है ये कहाँ चला जाता है? ये बिल्कुल जमीन एब्जॉर्ब करती है, सॉइल एब्जॉर्ब करती है और ये नीचे ग्राउंड में चला जाता है, नीचे बीनीथ द रॉक्स जमा हो जाता है. और नीचे जो ये पानी चला जाता है, ये पानी हम फिर इस्तेमाल करते हैं कुओं की शक्ल में. ठीक है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल के जरिए. ये सारा पानी जो ग्राउंड के नीचे चला जाता है. अभी जो मैं आपको शक्ल दिखा रही हूँ इसमें आपको सीधे दिख रहा है ब्लू जो है ये पानी है. ये अपर लेयर से सॉइल की लेयर्स को होते 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 सारा पानी नीचे चला जाता है. इस पानी को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर. और इस पानी की जो लेवल है, जहां से पानी जमा होना शुरू हो जाता है, उस
लेयर तक जहां पर पानी रुकता है, उस सरफेस को ऊपर हम बोलते हैं वाटर टेबल। क्या बोलते हैं? वाटर टेबल। यानी ये वाटर टेबल असल में जमीन के ऊपर नहीं होता है, ये जमीन के नीचे होता है, मगर वहां से शुरू होता है जहां पर रॉक्स होते हैं, रॉक्स से लेकर उस जगह तक जहां पर पानी भर जाता है, जहां पर ये पानी रुकता है ऊपर सरफेस पर, जमीन के नीचे जहां पर रुकता है उसको वाटर टेबल बोलते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं, द अपर लिमिट ऑफ द लेवल बिलो विच द ग्राउंड इज सैचुरेटेड विद वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। ओके, ठीक है। तो ये पानी फिर हम निकालते हैं किसके जरिए? हम कंज्यूम करते हैं इस ग्राउंड वाटर को थ्रू बोरवेल, थ्रू ट्यूबवेल, थ्रू हैंड पंप। आपने देखे होंगे, आपके स्कूलों में हैंड पंप होंगे, आपके घरों में हैंड पंप होंगे। तो ये वाटर, ग्राउंड वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। जहां पर डेजर्ट्स में पानी नहीं होता है, उन जगहों पर जहां पर नलके का पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, वहां पर हम ये ग्राउंड वाटर निकालते हैं। तो आप बोलोगे क्या ये ग्राउंड वाटर हर जगह है? यस, एवरीवेयर, इवन इन योर डेजर्ट्स, जहां पर आप सोचते हो कि कभी वहां पानी होगा ही नहीं, मगर एवरीवेयर द वाटर इज अंडर द ग्राउंड। एक तो जमीन के ऊपर जो पानी है, स्ट्रीम्स में, दरियाओं में, हमारे डल लेक में, इसको सरफेस वाटर बोलते हैं। और जो जमीन के अंदर पानी है, नीचे जो पानी, जो बोरवेल के या कुओं की शक्ल में हम पानी निकालते हैं, जैसे हम वो पानी को, बहुत फ्रेश वाटर होता है, बकेट, आपने देखा यहाँ पर देखो फिगर में भी दिखा है, ये वेल है, रस्सी लगी है, बकेट लगा है, तो पानी निकाला जाता है, फ्रेश वाटर। सो अगेन ग्राउंड वाटर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाटर, या बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो अभी जो हमारे पास ये पानी है जो कुओं से निकलता है या जो सरफेस वाटर है, तो पानी दो टाइप्स में आपने देखा कहाँ कहाँ होता है। एक तो ग्राउंड में होता है, अंडर द ग्राउंड, उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, और सरफेस वाटर है जो पानी जमीन के ऊपर होता है। अभी आप जो फिगर देख रहे हैं, एक में ग्राउंड वाटर दिखाया है और एक में सरफेस वाटर दिखाया है। अब इसी वाटर के तीन फॉर्म्स है, आपने घर में देखा होगा। वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स, जैसे मैटर की 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी तरह पानी बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी। वाटर जब फ्रीज किया जाता है, जीरो माइनस आज 0 डिग्री नीचे चला जाता है, तो जिसको हम बोलते फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पर जो पानी जम जाता है तो उसका आइस बनता है। जब आइस बन गया, आइस जो आप फ्रिज में भी रखते हैं पानी को आइस बनाने की, आजकल बहुत गर्मी है तो हम फ्रिज में आइस जमाते हैं, वो इसी पानी का जमता है ना, तो आइस उसका एक फॉर्म है। ठीक है, तो वाटर का एक फॉर्म क्या हो गया? बिल्कुल आइस, जिसको हम बोलेंगे सॉलिड फॉर्म। इसके बाद वाटर का दूसरा फॉर्म है, दैट्स लिक्विड फॉर्म, जो पानी आप पीते हैं, जो नलकों से आता है। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्म है पानी का, दैट इज वाटर वेपर, या जिसको गैस बोलते हैं। आपने घर में देखा होगा कि जब हम चाय बनाते हैं या पानी उबालते हैं तो स्टीम निकलती है ना, उसकी जो ये स्टीम निकलती है कहाँ चली जाती है? ये हवा में चली जाती है और आसमान में चली जाती है। ठीक है, ये उड़ जाती है। तो ये उड़ना मीन्स डिफ्यूज होना, डिफ्यूज होने का मतलब ये गैस है। तो वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हेन वाटर इज सॉलिड इट इज आइस, व्हेन वाटर इज लिक्विड इट इज वाटर, एंड व्हेन वाटर इज गैस इट इज स्टीम। समझ आया? इट इज वाटर वेपर, राइट? तो पानी, हमने जो अभी बात की कि वाटर टेबल क्या होता है, वाटर टेबल जो अंडर द ग्राउंड वाटर होता है, उस वाटर की सरफेस तक पहुंचने तक, कौन सा सरफेस? जो जमीन के अंदर, यानी द अपर लिमिट ऑफ द लेवल बिलो विच द ग्राउंड वाटर इज सैचुरेटेड विद वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। अभी एक और चीज आपको जरूरी सीखनी पड़ेगी, वो है हमारा वाटर साइकिल। आपने वाटर साइकिल लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा 6th में, इस बार हमें थोड़ा इसको और समझाना पड़ेगा। अभी आप इधर देख रहे हैं ना, ये भी समंदरों से, जैसे जब समंदर में या दरियाओं में पानी होता है, सूरज की वजह से, सन की वजह से इवापोरेशन हो जाती है। जब इवापोरेशन हो जाती है तो ये पानी जो है गैस, वाटर वेपर के जरिए आसमान में, स्काई में चला जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि हीट अप हो जाता है। जब ऊपर पहुंचता है तो इसके क्लाउड्स बनते हैं। जब क्लाउड्स बनते हैं तो इसका मतलब कंडेंसेशन होती है, यानी पहले वाटर इवापोरेट होता है, फिर ये कंडेंसेशन हो जाती है इसकी, आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी होगा 6th में। तो कंडेंसेशन होने के बाद ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट यानी अब आइस बना है, उसके बाद प्रेसिपिटेट होके पानी बारिश की शक्ल में, बर्फ की शक्ल में, ओलों की शक्ल में, हेल स्टॉर्म की शक्ल में वापस नीचे आ जाता है। तो वी हैव सीन दैट ऑल द 3 फॉर्म्स
of water are found in this water cycle. Water, when it evaporates in the form of water vapor, it is a gas. When it condenses in the sky, so it is ice. And when it precipitates back on the earth, on the land, तो ये वापस बन जाता है रेन वाटर या स्नो की शक्ल में वापस आ जाता है. जब से दुनिया बनी है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये पानी लगातार वाटर साइकिल के तौर पर पानी बनता जा रहा है, इवापोरेट होता जा रहा है, ये साइकिल चलता आ रहा है. तो इसकी वजह से हमारे को आज तक पानी मिल रहा है. और अगर हम इस पानी का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी उतना हमारा वाटर लेवल जो नीचे ज़मीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो भी ख़त्म होगा. और जिस सरफेस पर हम आजकल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, आजकल रेवोल्यूशन आया है अर्बनाइजेशन का, मगर अर्बनाइजेशन के साथ साथ अगर हम तरक्की कर रहे हैं तो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी. इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो लैंड ज़रूरी हमें चाहिए, तो हम पेड़ काटेंगे. जितने ट्रीज कटेंगे तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस सारा डिस्टर्ब हो जाएगा. जितना इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा उतना हमारा ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा. तो हमें जितना हो सके पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, हमारे को ट्रीज काटना कम करना पड़ेगा, हमें पोल्यूशन करना कम करना पड़ेगा. और हमारे को ग्राउंड वाटर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है. हमें कोशिश करनी है कि हम पानी का फजूल इस्तेमाल ना करें. आप सब लोग ध्यान रखेंगे कि आप अपने पानी का फजूल इस्तेमाल नहीं करेंगे. और लास्ट पे एक और बार, हमारे अर्थ को क्यों ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? क्योंकि इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है. थोड़ा समराइज कर देती हूँ जो हमने आज सीखा. हमने ये सीखा कि वाटर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. एक और बात हमने सीखी जो मैंने बोला, अप्रॉक्सीमेटली 1%, ओनली 0.006% ऑफ all the water available on the earth is fit for consumption. ठीक है. water exists on earth in 3 forms: solid, liquid और gas. एक और बात हमने सीखी, the rain water absorbed by the soil is known as ground water. ठीक है. रेन वाटर जो एब्जॉर्ब होता है थ्रू सॉइल is known as ground water भी इसको कहा जाता है. और ground water is an important source of water on the earth. और सरफेस वाटर के बारे में भी हमने पढ़ा. और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. अगली बार एक नया वीडियो लेकर आपको फिर मिलूंगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज.